नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले और सबसे सटीक सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी, सभी एग्जाम विषयों से संबंधित जानकारी और सभी परीक्षाओं के पैटर्न से संबंधित नवीन जानकारी के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूं, हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, इसी तरह से न्यूज़ नोटिफिकेशन और सभी केंद्रीय लेवल की और राज्य लेवल की जितनी भी भर्तियां हैं, इन सभी के बारे में कब क्या कैसा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, उन सभी की जानकारी के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो जी हाँ, बात करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अधीनस्थ बोर्ड ने जारी की एक और बम्पर भर्ती, और इस बम्पर भर्ती में 5,546 पद जो है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए दिए गए हैं। 16 जून को जारी की गई एक विज्ञप्ति या विज्ञापन संख्या 08/2022 जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। और इस विज्ञापन में दोस्तों शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के विषय में जो है वो चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात कर लेते हैं कि कितने पद इस भर्ती के लिए आए हैं। तो वो पद आए हैं दोस्तों 5,546, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद 4,899 हैं और टीएसपी क्षेत्र के 647 पद हैं। बात आती है कि कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है, कब एग्जाम होनी है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इन सभी पे अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करें तो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं ये तो सभी को पता होगा, लेकिन आवेदन कब कर सकते हैं, आखिरी तिथि इसकी क्या रहने वाली है, वो सबके विषय में आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक के जो रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों का वर्गवार जो आरक्षण वर्गीकरण है ये यहां पर दोस्तों दिया गया है, जिसमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में और कितने कितने पद जो है वो यहां पर अनारक्षित में, ईडब्ल्यूएस में, एससी वर्ग में या अन्य वर्गों में दिए गए हैं। ठीक है, साथ में हम सबसे मुख्य जो चर्चा करते हैं वो मुख्य चर्चा अपन यहां पर करने वाले हैं दोस्तों कि कब इसका एग्जाम होना है, कब आखिरी तिथि है, फॉर्म कब बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, या इसके अंदर कब फॉर्मों की आखिरी तिथि आप लोगों के लिए रहने वाली है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, इन सारे विषयों पर अपन चर्चा करते हैं। तो आइए, इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट वाली बात है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और उनके पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र अगर है तो वो प्रस्तुत यहाँ पर कर सकते हैं, उनको कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो आ जाइए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, वेतनमान सबसे पहले ही आ गया है ना, वेतनमान के बारे में बता दूं, सामने आ गया। तो मैट्रिक्स से पे लेवल जो है वो 10 है, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार आकर्षक वेतनमान है। यहां से हम बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों। तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में बात करते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ ही सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र जिसको सीपीएड कहते हैं, या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा जिसे डीपीएड कहते हैं, या फिर शारीरिक शिक्षा में दोस्तों स्नातक की डिग्री यानी बीपीएड आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो 12th क्लास के बाद में अगर आपने सीपीएड, अगर आपने डीपीएड, अगर आपने बीपीएड किया है तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक स्वर्णिम अवसर आप लोगों के लिए है कि इस बार आप पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दी मैंने योग्यता क्या है, और इसके साथ ये तो कॉमन सी बात है, देवनागरी लिपि लिखना ज्ञान, ये राजस्थान का ज्ञान, ये सब कॉमन सी बातें। मुख्य बात जो है वो मैंने आपको बता दी, कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और अब हम सीधे बात करते हैं इसमें आयु वर्ग में। तो आयु वर्ग में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लेकिन 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। जो भी जाति विशेष है उनको जो छूट का मामला है 5 वर्ष और 3 वर्ष का, वो अलग अलग रूप से दे है। यस, चलिए अब हम बात करते हैं, इसके अंदर पेंशन भी आप लोगों की लागू होगी। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो भी आप लोगों को यहां से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सबसे मुख्य की परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है। तो बता दूं आप लोगों को कि आप लोग जो है वो 23 जून 2022 से 22 जुलाई 2022 तक दोस्तों मध्यरात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वापस से एक बार ध्यान में लीजिएगा कि 23 जून से इसी माह में 23 तारीख से आप लोग जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगला माह जो जुलाई का है उसकी 22 जुलाई जो है वो आखिरी आप लोगों के लिए फॉर्म भरने की तिथि रहने वाली है। परीक्षा के माह और दिनांक की बात करें दोस्तों, तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए अधीनस्थ बोर्ड जो परीक्षा लेने वाला है इसकी एग्जाम 25/9/2022, और 25/9/2022 का मतलब हो गया 25 सितंबर 2022 को आप लोगों की एग्जाम होनी है। तो आप लोगों के पास जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि फिक्स 3 महीने का समय आप लोगों को दिया गया है, और आप चाहें तो 3 महीने में बहुत ही बेहतर
बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर आप लोगों के पास है, जिसका आप लोगों को बेनिफिट लेना चाहिए, फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों के पास मौका है, और मौका यह है कि आप लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आप स्थितियां देखते जा रहे हैं, चाहे वो देश की बात करें, चाहे हम राज्य की बात करें, सभी स्थितियां आप लोगों के सामने। अब बात आती है मुख्य कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस पीटीआई भर्ती के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, इसके अंदर दोस्तों परीक्षा 460 अंकों की होगी, जिसमें स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। नीचे प्रश्न पत्र सेकंड में यह उल्लेखित भी किया गया है। 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र फर्स्ट 200 अंक का होगा और प्रश्न पत्र सेकंड जो है वो 260 अंक का होगा। ऐसे करके ये 460 अंक का पूरा आप लोगों का मामला होने वाला है, जिसमें से आप लोगों की मेरिट बनने वाली है। प्रश्न पत्र जो प्रथम प्रश्न पत्र है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र प्रथम में 200 अंक होंगे, 2 घंटे की अवधि, और 100 एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर पूछे जाएंगे। और इसके अंदर आपका जो सिलेबस जो यहां पर दर्शाया गया है वो राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान आप लोगों के लिए आएगा। साथ में करंट अफेयर्स जो है वो राजस्थान के संदर्भ में, और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए। और साथ में यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान भी जोड़ी गई है। आपने एक विशेष चीज देखी होगी कि अब जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आ रही है, चाहे क्यों ना वो प्रयोगशाला सहायक की हो, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, 1st ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड की हो, और अब आप लोगों के सामने पीटीआई भर्ती क्यों ना हो, और चाहे वो पुस्तकालय अध्यक्ष की हो, सभी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व कर दिया गया है। तो इस पर भी आपको गौर फरमाना है। यहां पर 1/3 आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रश्न पत्र सेकंड में आप लोगों के लिए वही 260 अंक होंगे, 2 घंटे और 130 प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाले। नेगेटिव यहां पर मार्किंग रहेगी और 1/3 आप लोगों के अंक काटे जाएंगे। खास बात यह है कि दोनों प्रश्न पत्रों के लिए आप लोगों को न्यूनतम 40% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसमें जो सिलेबस रहेगा उसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाएं और इन क्रीड़ाओं से संबंधित जो इतिहास है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। साथ में शिक्षा और खेल मनोविज्ञान भी यहां पर जोड़ा गया है, और शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन क्या है, यह बिंदु भी जोड़ा गया है। प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, और साथ में मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, और साथ में मनोरंजन कैंप और योग, ये सारे के सारे आपके प्रश्न पत्र सेकंड के विषय रहने वाले। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, समय सीमा जो आप लोगों को दी गई है फॉर्म फिल करने की, अगर आप रखते हैं इस भर्ती परीक्षा से संबंधित योग्यता, तो आप आज ही अपना फॉर्म जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए, आप अपनी तैयारी करने के लिए दोस्तों विशेष रूप से इस सिलेबस का आप अध्ययन कर लें। और ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसी जितनी भी भर्तियों से संबंधित न्यूज है उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।